Hello everyone, welcome back to my channel. This is Arshan Chauhan and today I will discuss chapter 3 of R.S. Agrawal class 10 mathematics, and name of the chapter is linear equations in two variables. Okay, so we will solve only MCQs. Okay, so let's start. As you know that there are three methods to solve linear equations here. फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड वन इज एलिमिनेशन एंड थर्ड वन इज ग्राफिकल मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे कम ही क्वेश्चन होने चाहिए ग्राफिकल मेथड के. एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे. ओके, चलिए. तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिया हुआ है आपको कि 2x + 3y इक्वल्स टू 12 एंड 3x - 2y इक्वल्स टू 5. यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है. आप कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो सिंपली मैं यूज़ करने जा रही हूँ इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में कुछ कट पाएगा. चलो देखते हैं. 3y 2x, एक काम करते हैं, एलिमिनेशन यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हम पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 6x + 9y = 36. करेक्ट. इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6x - 4y = एंड 2 5 × 10. अब यहाँ माइनस, ये प्लस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा. 9 + 4 13y एंड यहाँ पर 6, 3 + 1 4. और ये तो डायरेक्ट नहीं कट रहा है इससे, फिर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ भाई हाँ, ये देखो यहाँ पे गलत लिखा है मैंने. 3 - 1 कितना होगा बेटे? 2 हो जाएगा ना. तो y = 26/13. 13 2 जा 26. देखो जब गलत होना होता है ना कुछ, देखो यहाँ पे मुझे क्यों रियलाइज़ हुआ कि समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि 46 13 से एग्जैक्टली डिविजिबल है ही नहीं. तो बहुत, और मैंने तुरंत यहाँ पर देखा कि जो ऑप्शंस हैं उनमें पॉइंट में या फ्रैक्शन में कोई भी नंबर नहीं है. ठीक है, तो y = 2 किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए आप. तो मैंने यहाँ पर रख दिया है ये इक्वेशन नंबर 1 में 2x + 3 × 2 = 12, राइट. एंड 2x + 3 2 जा 6 = 12 और 2x = 12 - 6 और 2x = 12 - 6 कितना होगा? 6. 2 से 6 कट गया 3 टाइम, तो x की वैल्यू कितना आ गई? 3. तो यहाँ से हमें पता चल गया y कितना है 2 और x कितना है 3. ठीक है, तो चेक कर लो, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है. सेकेंड क्वेश्चन चेक करते हैं. x - y = 2 है. अब इसको ना हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जब x + y 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x + y आएगा यहाँ पर. 5 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आया? 10 आया. अब पहली इक्वेशन क्या थी? x - y = 2. दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो y से y कट जाएगा. यहाँ पर ये 2x आएगा, ये 12 आया. 2 से 12 कितने टाइम्स कट गया? 6 टाइम. x कितना आया? 6 आ गया अपने पास. ठीक है, एंड जब x 6 किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो मैंने यहाँ रखा मान लो 6 - y = 2, तो 6 - 2 = y, तो y की वैल्यू कितना आ गई? 4 आ गई. तो x 6 है, 6 4 मतलब ये बन रहा है. देख लो कहीं है क्या? 6 4, ये रहा सी ऑप्शन. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये दिया हुआ है. सो वी नीड टू टेक द एलसीएम. सिंपल सी बात है, कुछ और तरीका बनेगा नहीं इसमें, आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा इसका. ठीक है, चलो. तो जब इसको एलसीएम लोगे बेटा तो ये 6 आया है ना. 3 2 टाइम्स 6 तो 4x बना, -2 3 टाइम्स 6 तो माइनस का 3y बना, प्लस का 1 = 0. अब ये 6 इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो यहाँ से बना 4x - 3y + 1 = 0. ठीक है, इसको एलसीएम ले लो बेटा. 6 आ गया,
3x हो गया, 3 2 जा 6, 2 2 टाइम्स 4y इक्वल्स टू कितना बचा, 3 बचा। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब यहाँ पर नथिंग इज कॉमन। ठीक है, तो एलिमिनेशन लगाने के लिए आप क्या करोगे, इसको आप एक काम और कर सकते हो कि 4x माइनस 3y इक्वल्स टू -1 रख सकते हो। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाली इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों कर दें, क्योंकि x का कोएफिशिएंट हम इक्वल करके माइनस करके एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। ठीक है, चलिए डू द मल्टीप्लिकेशन। तो मेरी पहली इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 4 टाइम्स 12x, 3 3 जा 9y और ये माइनस का 3 बनेगा। दूसरी वाली में हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 टाइम्स 12x, 4 4 जा 16y और कितना बन रहा था उधर, 18 बन रहा था ना, 18 4 टाइम्स 72, माइनस 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 कट गया ये, यहाँ से बचेगा 16 माइनस 9 7y और ये माइनस 3 प्लस 2 5 75। ठीक है, अब देखो जरा 7 से तो नहीं कट रहा है ही, 16 में से 9 जाएंगे तो 7 ही बचेंगे ना बच्चों, या कुछ और गलत कर दिया मैंने। 9 और 8 17 होते हैं, 9 9 8 16 17 और 16 में से 9 गए 7। एक छोटी सी मिस्टेक फिर से हो गई है, सॉरी बच्चों, गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। देखो 16 और 9 16 और 9 था ना यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पर ये माइनस का 25 बनेगा। ठीक है, ओके, अब माइनस से माइनस कट होगा, 25 से 75 कितने टाइम चला गया, 3 टाइम्स, तो y इक्वल्स टू कितना आया, 3 आ गया। ठीक है, अब किसी भी एक इक्वेशन में आप रख देंगे, तो 12x माइनस 9 इंटू 3 इक्वल्स टू -3, 12x माइनस 9 3 ज़ा 27 माइनस 3, 12x माइनस 3 प्लस 27। ठीक है, एंड 12x 7 माइनस 3 इज़ 4, 24 हो गया। अब ये 12 से 24 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से पता चला y हमारा 3 है और x 2 है, तो 2 3 चेक कर लो कहीं ऑप्शन में है 2 3, तो x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 3, तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 4। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, इसमें आपको करना क्या है, लेट करना है किसको, 1/x को। एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन में है नहीं, हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो आप लेट करोगे कि 1/x कुछ भी मान लेना है अपने मन से, कोई भी एक अदर वेरिएबल ले लेना है, u ले लिया है, 1/y कितना हो गया, v हो गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से हमें मिलेगा u प्लस 2v इक्वल्स टू 4 एंड यहाँ से 3u माइनस v इक्वल्स टू 11। ठीक है, अच्छा ओके, उल्टा लिख दिया है, देखो कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ, इन्होंने y पहले लिखा है बेटा, तो 3v होगा है ना, और माइनस का u होगा इक्वल्स टू 11। ठीक, अगर मैं इसको पलट के लिख लूँ पहली वाली इक्वेशन को और एलिमिनेशन लगा दूँ, ठीक है, तो कैन आई राइट लाइक 2v प्लस u इक्वल्स टू 4, दोनों को ऐड कर दो तो ये कट गए, 3 प्लस 2 5v इक्वल्स टू 11 प्लस 4 15। ओके, अब देखो ये कट हो जाएगा, 5 से 15 3 टाइम्स, तो v की वैल्यू बेटा 3 आ गई है ना, और v को यहाँ रख दो इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो u प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 4, तो u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो 2 3 जा 6, 4 माइनस 6 कितना बनेगा, -2। ठीक है, u इक्वल्स टू कितना आ गया, -2 आ गया। अब यहाँ से देखो ये दोनों वैल्यूज़ u और v की वैल्यूज़ हम यहाँ से निकालेंगे, बेसिकली वैल्यू तो हमें किसकी चाहिए, x की चाहिए ना। ठीक है,
तो आप 1/x इक्वल्स टू क्या है, -2 है। तो बेटा x कितना आ गया, माइनस का 1/2 आ गया। ओके, ऐसे ही 1/y इक्वल्स टू v कितना है, 3। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, सो यू हैव टू चेक कि क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। -1/2 और 1/3 दो बन रहे हैं ये, -1/2 और 1/3, इट इज़ डी ऑप्शन। ठीक है, ये वाला करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, थोड़े से अजीब हैं क्वेश्चंस और टाइम टेकन भी हैं, राइट, बट करने तो पड़ेंगे। ओके, चलो देखते हैं। नेक्स्ट उसने दिया हुआ है कि हमें इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है, 2x + y + 2/5, फिर ये दे दिया है इसने, फिर 3x + 2y + 1/6 ये दे दिया है। ठीक है, तो लेट इट फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लेट कर लो, है ना। तो ऐसा मान के चलते हैं इसमें कि जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड के इक्वल है ना, और जो सेकंड वाली है वो थर्ड के इक्वल है, और इन्हीं को इक्वल रख के हमने इक्वेशंस को बना लेना है ना, इक्वेशन को फॉर्म करना है यहाँ से। ठीक है, तो पहला काम मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट इक्वल्स टू सेकेंड रख रही हूँ, फर्स्ट इक्वल्स टू सेकेंड। अब देखो, अगर इन दोनों को मैं इक्वल में रखती हूँ तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा बेटा 6x + 3y + 3 × 2 = 6, और ये इसके पास जाएगा, तो ये 15x - 5y + का 5। ओके, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 15x मैं इन सबको ना इधर लेकर जा रही हूँ, तो 15x - 6x, तो ये बचेगा 9x। ठीक है, -5y - 3y - का 8y, एंड 5 - 6 कितना हो गया, -1 इक्वल्स टू 0, या फिर आप इसको लिख सकते हो 9x - 8y इक्वल्स टू 1। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, यू हैव टू नोट डाउन इट, नोट कर लो पहले इसको। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम है, स्क्रीन छोटा है, मोबाइल पर ही मैं लिख कर बेटा सारे वीडियोस बनाती हूँ। ओके, चलो अब क्या करना है, सेकेंड इक्वल्स टू थर्ड करना है। ओके, तो अगेन वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन ये सेकेंड है और ये थर्ड है, इन दोनों की हेल्प से निकालेंगे, तो 6 × 3 = 18x हो गया। ओके, माइनस का 6y + का 6 हो गया। नाउ 3 × 3 = 9x, करेक्ट, 3 × 2 = 6y + का 3, करो कैलकुलेशन। अब मैं इन सबको इधर लेकर आ रही हूँ, तो 18 - 9 9x आ गया, -6y - 6y, है ना, तो माइनस का 12y बन गया, और 6 - 3 + का 3 हो गया, इक्वल्स टू 0। वी कैन राइट 9x - 12y इक्वल्स टू -3। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2, आपको दोनों इक्वेशन मिल गई, करेक्ट। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं एक बार लिख लेती हूँ जो मुझे मिली है। पहली वाली इक्वेशन थी 9x - 8y इक्वल्स टू 1, दूसरी इक्वेशन है 9x - का 12y इक्वल्स टू -3, करेक्ट। तो देखो सीधे से एलिमिनेशन लग जाएगा, इसमें एलिमिनेशन लगा दो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ये दोनों कट हो गए। 12 + 8 कितना आएगा, 20 आ जाए, ओह सॉरी प्लस नहीं होगा, 12 में से 8 माइनस होगा। ओके, देन वी विल गेट 4y, एंड 3 + 1 कितना हुआ, 4, 4 से 4 कट हो गया, y की वैल्यू कितना आ गई, 1। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो 9x - 8 × 1 इक्वल्स टू 1, करेक्ट। 9x - 8 इक्वल्स टू 1, 9x इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, ये 9 से 9 कट हो गया, x की वैल्यू कितना आ गई, 1। ओके, तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ऑप्शंस में चेक करो, x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, और वो हमारे ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है हमसे कि 3/x + y + 2/x - y। अब देखो यहाँ एक तरफ x + y है यहाँ, और एक दूसरी तरफ x - y है, तो जैसे अभी एक क्वेश्चन किया था ना हमने, उसको u और v लेट कर लिया था, सेम यहाँ पर ऐसे करेंगे आप। तो लेट कर लो
कि 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू यू एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू वी। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 2। ठीक है। दूसरी बनेगी 9u माइनस 4v इक्वल्स टू 1। ओके, इक्वेशन समझ आ गई। अब देखो यहाँ पर u का कोएफिशिएंट 9 है और यहाँ पर u का कोएफिशिएंट 3 है, तो मैं इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। देन आई विल गेट व्हाट? 9u। चलो एक काम करते हैं, यहाँ जगह नहीं है, फिर से मैं लिखती हूँ उसको। तो जब मैंने पहली वाली इक्वेशन को बेटा 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 9u प्लस 3 2 जा 6v इक्वल्स टू 3 2 जा 6 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर बनेगा 9u माइनस का 4v इक्वल्स टू 1, माइनस कर दो, प्लस यहाँ पर माइनस, ये दोनों कट गए, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा एंड 6 माइनस 1 कितना बना? 5। तो v की वैल्यू हो जाएगी 5/10 मतलब कि 1/2। ठीक है। v पता चल गया हमें, कितना आया? 1/2 आ गया। ओके, तो अब इसको वापस से रख दो। यहाँ पर देखो, इसमें 2 बार काम करना पड़ेगा, अभी एक बार काम और करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। v की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखती हूँ, फर्स्ट में नहीं रखते हैं क्योंकि फर्स्ट में हमने मल्टीप्लाई किया था, चलो फर्स्ट में ही रख देते हैं। 3u प्लस 2v 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल्स टू कितना बनेगा? 2 बनेगा। 2 से 2 कट गया तो 3u इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो u इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/3। क्लियर। अब देखो और तुम्हें यहाँ क्या दिक्कत आने वाली? दिक्कत क्या आएगी कि अब u को हमने क्या लेट किया था? u को हमने लेट किया था 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से v को हमने क्या लेट किया था? v की वैल्यू हमने रखी थी कितना? 1/x माइनस वाई, और ये कितना है? 1/2। तो यहाँ से आपको मिला x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है। अब ये यहाँ से इक्वेशन मिल गई है। ऑप्शन चेक करो, क्या ऐसे दिया है? नहीं, x और y की वैल्यू निकलवाई है। तो बेटा अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो एक इक्वेशन आई x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, दूसरी आई x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। फिर से एलिमिनेशन लगाओ, ये दोनों कट गए, यहाँ से 2x आ गया और यहाँ से मिलेगा हमें कितना? 3 प्लस 2 5। तो x की वैल्यू 5/2 हो गई। ठीक है। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो 5/2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 5/2। लेट्स से यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 हो गया, एलसीएम ले लो बेटा, 2 हो गया, 2 3 जा 6 माइनस 5 कितना आया? 1/2। ठीक है। तो 5/2 1/2 चेक करो ऑप्शन, 5/2 1/2 है ना? मुझे लगता है इसका बी ऑप्शन सही होगा, दिस वन। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, उसने हमें बोला है कुछ ऐसे करके कि भाई 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 3xy है एंड 8x प्लस 9y इक्वल्स टू 5xy है। देखो बच्चों, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले ना, तो आप क्या करो, जो RHS है इसको वेरिएबल हटाओ पहले यहाँ से। ठीक है, वेरिएबल आपको हटाना है। तो वेरिएबल हटाने के लिए आपको दोनों ही इक्वेशन में दोनों तरफ एक्स वाई से डिवाइड कर देना है। पहला काम एक्स वाई से आपने डिवाइड करना है। तो जब आप इस इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो देखो कुछ ऐसे जाएगा, 4x अपॉन एक्स वाई प्लस 6y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 3xy अपॉन एक्स वाई। तो बेटा इससे तो ये कट गया, यहाँ y से y कट गया, यहाँ x से x कट गया। तो इक्वेशन क्या मिली? 4/y प्लस 6/x इक्वल्स टू 3 मिल गई। अब लेट कर लेना कि 1/x u हो गया और 1/, चलो मैं लिख देती हूँ कि 1/x u हो गया और 1/y v हो गया। तो बेटा यहाँ से इक्वेशन आपको क्या मिलेगी? ये हमें यहाँ से मिल जाएगा 4
उल्टा लिखना पड़ेगा इसमें, 4v प्लस 6u इक्वल्स टू 3। थोड़ा सा संभाल कर लिखना, ठीक है। 4b प्लस 6u इक्वल्स टू 3। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट देखो, उसने कहा कि भाई 8x प्लस 9y है, तो बेटा कहना है राइट एक्स, देखो एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा तो 8 अपॉन वाई बचा, यहाँ y से y कट जाएगा तो अपॉन में x आ गया, ये 5 होगा, यहाँ से 8v प्लस 9u आएगा एंड दिस इज 5। क्लियर, ठीक है। अब जो पहली वाली इक्वेशन थी और जो ये वाली इक्वेशन है, दोनों को रख के सॉल्व कर दो। तो जो पहली वाली इक्वेशन थी वो थी 4v प्लस 6u इक्वल्स टू 3। तो कुछ भी नहीं कट रहा है, तो एलिमिनेशन लगाने के लिए इस वाली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 8v प्लस 2 6 टाइम 12u और 2 3 जा 6। सब्ट्रैक्ट करो तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बना माइनस माइनस माइनस, कट गया। 12 में से 9 आपको माइनस करने हैं, तो ये माइनस का 3u बचेगा और ये माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो u की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। और अगर u की वैल्यू 1/3 है और u हमने कितना लिया है 1/x, तो 1/3, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ जाएगी। इज इट। अब अगर x की वैल्यू 3 आ गई है तो यहाँ तो ये फिनिश हो गया। हम u की वैल्यू को, u की जो वैल्यू 1/3 इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। सॉल्व करो उसमें रख कर। तो जो हमारी इक्वेशन 1 थी वो क्या थी, 4v प्लस 6u इक्वल्स टू 3। तो 4v प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इक्वल्स टू 3। 3 से कट गया 2 टाइम्स, 4v इक्वल्स टू 3 माइनस 2, तो v इक्वल्स टू 1/4 आ गया। लेकिन v क्या है, 1/y है, तो 1/y इक्वल्स टू 1/4, जहाँ से y की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई, ठीक है। तो जो वैल्यूज हैं कितना आया, x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 4। कौन सा ऑप्शन है, सी, ठीक है। x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी 28 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत 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 इम्पोर्टेंट हैं, प्लीज़ थोड़ा केयरफुल होकर करें और इसको समझें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर जो इक्वेशंस मिलेंगी उनको सॉल्व कर दो, तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ओके। तो जब आप इनको ऐड करोगे 29x प्लस 37x, तो ये आपको मिलेगा 66x। ऐसे ही 37 और 29 को जब आप ऐड करोगे तब भी आपको ये मिलेगा 66y, ओके। एंड 5 प्लस 3 8, 198 आपको ये इधर मिल जाएगा। इसमें से 66 कॉमन कर लो, तो ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 198, और 66 से हम इसको कट कर सकते हैं 3 टाइम्स। 3 6 18 का 8 कैरी ओवर 1, 3 6 18 प्लस 1 19। तो आपको एक इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 29 माइनस का 37, 37 उल्टा बचेगा, ओके, ठीक है। तो ये देखो एक काम करते हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को माइनस कर लो, किसी को भी वैसे कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो 37 में से अगर 29 को मैं करूँ, या 29 में से 37 को ही कर लेते हैं, तो माइनस का बचेगा यहाँ पर, ये है ना, क्योंकि माइनस का 37 जाएगा तो 17 में से 9 गए 8, तो ये बनेगा 8x माइनस का, ठीक है। और ये प्लस का यहाँ पर 8y आ जाएगा,
ठीक। और यहाँ से बेटा 103 में से 5 माइनस 13 में से 5 गए 8, ठीक है, ये भी 8 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन करूँ 8 कॉमन करना होगा मुझे, तो ये माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8, इसका मतलब माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो ये दो इक्वेशन मिल गई आपको, इन दोनों को भी सॉल्व कर लो। तो ऐड कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हो गया बेटा, इससे ये कट गया है ना। थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2y 3 + 1 4, y की वैल्यू कितना आ गई बेटा जी 2 आ गई, ठीक है। नाउ y इक्वल्स टू 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इट वाज x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ओके, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आया 3 एंड x इक्वल्स टू कितना हो गया 1। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू, यही तो है सबसे पहला ए ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रीड इट। बिना रीड तो ये कर ही नहीं सकते। देखो यहाँ पर दिया उसने 2 raised to power x plus y इक्वल्स टू 2 raised to power x minus y इक्वल्स टू, ओके, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो। कैसे चेंज करोगे, 2 raised to power x plus y इक्वल्स टू 2 raised to power x minus y। बेटा 8 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 3, ओके, एंड रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 2 raised to power 3/2 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, 2 raised to power 3/2 हो गया। अब हमने एक्सपोनेंट एंड पावर में एक बात पढ़ी थी, अगर कहीं पर a की पावर m हो और यहाँ पर a की पावर n हो तो ये पावर्स क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। मतलब इफ बेस इज सेम एंड दे आर इन इक्वालिटी देन देयर एक्सपोनेंट्स विल बी इक्वल, करेक्ट। तो कुछ वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं अब, ओके। चलो इसको मिटा देती हूँ, ठीक। चलो, तो यहाँ से आपको पहली इक्वेशन मिल गई बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3/2 और दूसरी इक्वेशन मिल गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/2। इसको इसके इक्वल, इसको भी इसके इक्वल, ठीक है। ऐड कर दो, दोनों कट गए, कितना आया 2x और 3/2 प्लस 3/2, तो 2 ऑफ 3/2 बनेगा ये, तो 2 से 2 कट जाएगा, है ना, 2 से 2 कट जाएगा। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो 2 से 2 कट गया, ओके। तो बेटा जी 2x इक्वल्स टू कितना आया 3 और x कितना आ जाएगा 3/2, ठीक। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो उठा के, मान लो आपने इसमें रख दिया, आपने इसमें रख देना है x की जगह, इक्वेशन 1 की में रख रहे हैं हम, तो यहाँ पे 3/2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3/2। तो जाहिर सी बात है ये 3/2 उधर माइनस में जाएगा तो y कितना आ गया 0 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू बेटा 3/2 है और y की वैल्यू आपकी 0 है। तो यू शुड चेक द ऑप्शन नाउ, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा y की ही वैल्यू पूछिए, वेरी नाइस, तो इट इज़ 0, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर ओनली 27 क्वेश्चन, है ना, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, आप ना स्पीड बढ़ाकर देखना बच्चों, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग, तो चलो करते हैं फटाफट। लेट कर लेना है 1/x को u, तो मैं नहीं लिख रही हूँ उसको, नाउ इट्स अंडरस्टूड टू यू। डायरेक्ट मैं इक्वेशन बना रही हूँ, 2u + 3v इक्वल्स टू 6। दूसरी इक्वेशन आएगी u + 1/2v इक्वल्स टू 2।
ये आ गया, लेकिन कुछ भी इसमें हमें नहीं मिल रहा है ऐसा, तो इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लो। सेकेंड वाली को इक्वेशन 1 एज इट इज, इसको ठीक करके लिखोगे तो 2u प्लस वी इक्वल्स टू 4 बन जाएगा, मतलब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो, जो u का कोएफिशिएंट है ना, वो दोनों सेम है, राइट। तो आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 6, सब्ट्रैक्ट किया आपने, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये माइनस का 2v आ गया और ये माइनस का 2 आ गया, तो v की वैल्यू कितनी आई, 1। v अगर 1 है तो 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू वी होता है ना, तो 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू कितना हुआ, 1, तो y की वैल्यू भी कितना आ गई, 1 आ गई, ठीक है, y हमें 1 मिल गया। नाउ जो v इक्वल्स टू 1 है, किसी एक इक्वेशन में रख दो, v इक्वल्स टू 1 किसी एक इक्वेशन में रख दो, मान लो मैंने इस फर्स्ट वाले में रख दिया, तो ये बनेगा 2u प्लस 3 इक्वल्स टू 6। चलो दोबारा ही सॉल्व कर देती हूँ इसको, v की वैल्यू 1 रखना है, तो इक्वेशन थी 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 6, ठीक है, और 2u प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 6, 2u 6 माइनस 3 इज 2, u इज ऑल्सो 1, वेरी नाइस, तो 1 अपॉन x बनेगा ये इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू भी कितना हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 चेक द ऑप्शन, ये तो नहीं बन रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ की है हमने, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2/3 आ रहा है, y की वैल्यू 1 है, तो हमारी v की वैल्यू भी 1 आई थी। बच्चों लेट मी चेक, है ना, कुछ छूटा है, दोबारा से रखते हैं वैल्यू, कुछ गलत हुआ है, चलो v इक्वल्स टू 1 है, वो पीछे वाला पोर्शन छोड़ देना, हो सकता है आपको गलती हाथ आ गई हो, बट मैं कहीं मिस्टेक कर रही हूँ। 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 6 था बच्चों, है ना, तो 2u प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 6 हुआ, ओहो यहाँ गड़बड़ हुआ है, 6 माइनस 3 आएगा और u बेटा 3/2 ही बनेगा, ठीक है, और 1 अपॉन x इक्वल्स टू कितना होता है, u माना है, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3/2 हो गया, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 2/3, ओके, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, सोचना ही नहीं है कुछ अब। चलिए नेक्स्ट है, उसने कहा कि द सिस्टम kx minus y equals to 2 and 6x minus 2y equals to 3 has a unique solution only when, तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन अगर होती है तो क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये वाली कंडीशन लगती है, ठीक है, तो चेक कर लो, k अपॉन 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1 अपॉन -2 बनेगा, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो k इज़ नॉट इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, इसका मतलब k क्या नहीं हो सकता, इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, k इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, चेक द कंडीशन, yes it's option D। now question number 12, the system x minus 2y equals to 3 and 3x plus ky equals to 1 has a unique solution only when, तो अगेन सेम आप कंडीशन लगाएंगे, a1 अपॉन a2 मतलब 1 अपॉन 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू वॉट, -2 अपॉन k, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, k इज़ नॉट इक्वल्स टू -6, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द सिस्टम x plus 2y equals to 3, 5x plus ky plus 7 equals to 0 has no solution, तो no solution की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 equals to b1 अपॉन b2 is not equals to c1 अपॉन c2, मतलब कि लाइन्स आर पैरेलल, ओके, तो 1 अपॉन 5
इक्वल्स टू 2/k इज नॉट इक्वल्स टू 3/7। ठीक है, 3/7। ओके, 3 नहीं होगा, -3 होगा। क्यों? क्योंकि आप इसको इस तरीके से लिखोगे ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, तो ये -3 इक्वल्स टू 0 बनेगा, तो यहाँ माइनस आएगा। क्लियर? तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो यहाँ से एक तो अगर हम इन दोनों को साथ रखते हैं तो k कितना आएगा, 10। ठीक है, और अगर इन दोनों को साथ रखते हैं तो k की वैल्यू हो जाएगी 14, नॉट इक्वल्स टू रहेगा ये 14/3, वो भी माइनस का। 7 2 14 और अपॉन 3। ठीक है, तो चेक करो ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में उसने दिया हुआ है k इज नॉट इक्वल्स टू, ओके ये भी है तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हो गया k इक्वल्स टू 13। ठीक है, 14 है कि इफ द लाइंस, क्वेश्चन नंबर 14, इफ द लाइंस गिवन बाय दिस आर पैरेलल देन वैल्यू ऑफ k। तो पैरेलल की क्या कंडीशन होगी? सेम कंडीशन है जो अभी लास्ट क्वेश्चन में था कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। राइट, लगा दीजिए। तो 3/2 इक्वल्स टू 2/5 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू -2/1 बनेगा। देखो ये इधर बुला लोगे इसको, तो ये -2 इक्वल्स टू 0 बनेगा। ओके, तो अब चेक करो, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, ये यहाँ पर 2k है ये। ओके, तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी, अगर इन दोनों को साथ लेते हैं तो ये बनेगा k इक्वल्स टू 5 3 जा 15/4। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम साथ लेते हैं तो 2k/5 इज नॉट इक्वल्स टू -2/1, तो 2 से 2 कट गया, तो मतलब k इज नॉट इक्वल्स टू -5। ओके, अब चेक करो ऑप्शन, इसमें k माइनस वो तो दे ही नहीं रखा -5, तो 15/4 इसका ऑप्शन हो जाएगा, डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है 15। क्वेश्चन बोला है उसने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस रिप्रेजेंट द लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट। तो देखो बेटा, इसमें कंडीशन याद होना बहुत ज़रूरी है, अगर कंडीशन नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब हमें पता है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। करेक्ट, तो आप सीधे सीधे लिख दो k/3 इक्वल्स टू -2/1। आगे कुछ सोचना ही नहीं है, तो k की वैल्यू कितना आ गई, -6 आ गई। ठीक है, तो उसने एक ऑप्शन दिया हुआ है, 2 लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट आ यूनिक पॉइंट। तो अच्छा, नॉट इक्वल्स टू है ना यार, हाँ, k इज नॉट इक्वल्स टू -6, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -6। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस वन हैज़, कैसा सोल्यूशन है, तो ये तो सॉल्व करने पर ही पता चलेगा। a1/a2 निकालो, कितना है 1/-3, b1/b2 कितना है 2/-6, और मैं भी सब में इक्वल का ही साइन लगा कर चल रही हूँ क्योंकि हमें चेक करना है। 5/1, 1/-3 और 1/-3 इज नॉट इक्वल्स टू 5/1। ठीक है, तो देखो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, दैट्स मीन इट हैज़ नो सोल्यूशन। करेक्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़, निकालिए 2/4, 3/6 और -5/-15। करेक्ट, तो 1/2, 1/2
और ये भी 1/3, दैट्स मीन नॉट इक्वल्स टू 1/3, करेक्ट। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 17 का भी क्या होगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा, इट्स ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन देयर ग्राफ लाइंस विल बी। अगर कंसिस्टेंट है तो उसमें दो ही कंडीशन बनती हैं कि या तो वो इंटरसेक्टिंग होगा, है ना, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, या फिर लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो ऑप्शन डी बनेगा आपका, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, उसने कहा है कि इफ a pair of lines, a pair of linear equations is inconsistent then their graph lines will be। inconsistent किस केस में बनता है, जब हमारी equations कैसी हो, पैरेलल हो, ठीक है, ओके। नाउ 20, उसने कहा कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और उसमें एंगल C इक्वल्स टू, अरे ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करना है इसको। एंगल C इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल B एंड इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। ओके, तो हमें एंगल B निकालना है। तो बेटा इसमें ना C को लेट कर लो, एंगल C को लेट करोगे आप, तो आप मान लो कि लेट C इक्वल्स टू 3B है, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A प्लस B है। एंगल हटा दो, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है वो, ठीक है। इसको आपने x मान लिया, ठीक है, तो इसका मतलब C कितना हो गया, x हो गया, B कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा, डिग्री विग्री नहीं लगा रही हूँ मैं, ठीक है, और A प्लस B कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ये वैल्यूज़ आ गई, ओके। अब आप क्या करो, एज वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, उसका हम यूज़ करेंगे। तो यू कैन राइट A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अब ये भी हमने सारी वैल्यूज़ निकाल कर एक तरीके से रखी हुई है। A प्लस B की वैल्यू कितना निकाली है, x/2, लेट किया ना, ये x आया, ये 180 हो गया, करेक्ट। तो ये x प्लस 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू 180। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो यहाँ से बनेगा 3x इक्वल्स टू 360 हो गया। अब इससे ये कट जाएगा, 120, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 120 हो गया। और हमें निकालना कौन सा है, एंगल B निकालना था, और एंगल B कितना आ रहा था, x/3 था, x की वैल्यू कितना है 120/3, तो B बेटा G 40 डिग्री आ गया आपके पास, ठीक है। चेक करो 40 डिग्री है कहीं, यस, ऑप्शन B है, क्लियर। नाउ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो प्लीज़ डू इट केयरफुली। 21, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज बीइंग गिवन दैट, दस ABCD दे रखे हैं आपको, एंगल B आपने निकाल लेना है। तो पहले तो ये याद करो, 9th का कॉन्सेप्ट है ये कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या था। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता था जो सर्कल की बाउंड्री को, जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहे होते थे, है ना। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता था। अब इसमें मान लो ये फिर से बना देती हूँ सुंदर सा, ये थोड़ा गलत हो गया, चलो देखो, कुछ ये बना और मान लो ये आ गया, ओके। नाउ ABCD, ठीक है, ये इसके वर्टिसेस हो गए, राइट। तो अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये थी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात याद होगी। तो यहाँ पर आप बताओगे कि जो भाई एंगल D है और जो एंगल B है, इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। दूसरी बात, एंगल A प्लस एंगल C भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसी बात का हम फ़ायदा उठाएंगे और इक्वेशंस बन जाएंगी यहाँ से। चलो तो बनाते हैं। पहला आपने करना है A प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस 10, ये हो गया A। C है x प्लस वाई माइनस 30 इक्वल्स टू कितना आया, 180। सॉल्व करो, 2x प्लस 2y माइनस का 20
इक्वल्स टू 180, 2x प्लस 2y, 180 प्लस 20 कितना हो गया 200, कट कर दो 2 कॉमन करके तो 100 आ गया। ओके, तो पहली इक्वेशन मिल गई करेक्ट। अब दूसरी वाली इक्वेशन बनाओ। दूसरी वाली इक्वेशन कब मिलेगी, जब हम b और d ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा y प्लस 20 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180, 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 20 160 हो गया। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन आपके पास है। हमें पहली वाली इक्वेशन क्या मिली थी, x प्लस वाई 100, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, इसके नीचे लिख दी मैंने और सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस 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 कट गए दोनों, यहाँ से बचा बेटा y और यहाँ से आ गया आपके पास 60। ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू हो गई यहाँ से 60 और हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैं भूल गई, एंगल बी निकालना है ना। तो एंगल बी में ही सॉल्व कर दो फटाफट, y की जगह क्या करोगे 60 रखो तो आई थिंक ये आ गया 80 डिग्री, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो दोबारा से देखना, चेक करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ये डिजिट्स वाले क्वेश्चन हैं और ये बेटा 1 मार्क में तो आते आते हैं, 2 मार्क्स में भी आते हैं। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 15, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9, द नंबर इज। तो पहला काम इसमें यही होता है कि बेटा आप इक्वेशन बना लो। तो मान लो कि जो जैसे आपके पास नंबर कैसे बनता है 2 डिजिट, 10x प्लस वाई करके कुछ बनता है। मान लो 52 है तो आप कैसे लिखोगे 5 इंटू 10 प्लस 2, कुछ इस तरीके से लिखोगे ना। तो मान लो कि जो 10th प्लेस डिजिट है, 10th प्लेस डिजिट है, लेट कर लो उसको, ये x हो गई और यूनिट प्लेस डिजिट आपकी y हो गई। ठीक है, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों ही डिजिट का जो सम है कितना है 15। पहली इक्वेशन आ गई। और इस तरीके से नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा अगर मैंने 10th प्लेस डिजिट x लिया है तो नंबर बनेगा 10x प्लस वाई। ठीक है, चलो अब अगली कंडीशन रीड करते हैं। उसने कहा कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। तो अगर हम इंटरचेंज करें, नंबर था 10x प्लस वाई, एक्सचेंज करेंगे डिजिट को तो बनेगा 10y प्लस एक्स। और ये कह रहा है कि जो हमारा नंबर था उसको 9 से एक्सीड कर रहा है। तो दिस इज योर इक्वेशन, नाउ करेक्ट इट। 10y माइनस वाई कितना बना 9y। ठीक है, और x माइनस 10x माइनस का 9x इक्वल्स टू 9, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 1। क्लियर, अब एक इक्वेशन यहाँ से मिली, एक इक्वेशन हमारी पहली वाली थी, कौन सी थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 थी। दूसरी वाली जो आई y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 आई, ये दोनों कट गए, 2y इक्वल्स टू 16 हो गया और y की वैल्यू 8 आ गई। क्लियर, और उठा के यहाँ रख दो, आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो 15 माइनस 8 कितना आ गया 7 आ गया। अब आपको बताना है कि नंबर क्या बनेगा, तो नंबर हमारा क्या है 10x प्लस वाई। ठीक है, तो 10 इंटू 7 प्लस 8, 10 7 जा 70 प्लस 8 कितना हुआ 78। ओके, चेक करो ऑप्शन है, यस 22 में ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट रीड द क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चंस बेटा आपने 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, 9th में भी थे कुछ। चलिए, एक फ्रैक्शन आपके पास है, तो फ्रैक्शन है तो बेटा x अपॉन वाई की फॉर्म का होगा, पहली बात। ठीक, उसने कहा कि इसके न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दो और 2 ऐड कर दो डिनोमिनेटर में, तो ये 1/2 हो जाता है। तो इक्वेशन बना लो, 2x माइनस 2 बनेगा y प्लस 2 और
2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, नाउ फिर से उसने कहा कि न्यूमरेटर में से 7 माइनस कर दो और डिनोमिनेटर में से 2 माइनस कर दो, तो जो आपका फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है। सॉल्व करो, 3x माइनस का 21 और y माइनस 2, तो 3x माइनस वाई और 21 माइनस 2, बेटा जी 19 आ गया। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब बेटा इन दोनों को सॉल्व करो, देखो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कट जाएंगे। ठीक है, राइट द इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अब आप सब्ट्रैक्ट करो, माइनस प्लस माइनस दोनों कट गए, माइनस x यहाँ से बचा और 9 में से 4 गए 5, माइनस का 15 यहाँ से आया, तो x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लो, तो 2 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 30 माइनस 4 इक्वल्स टू वाई, और ये बनेगा 26, y इक्वल्स टू 26। ओके, तो हमें फ्रैक्शन बताना है कि फ्रैक्शन हमारा क्या बना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन था हमारा x अपॉन वाई की फॉर्म में ना, तो ये बन जाएगा 15/26, क्योंकि x की वैल्यू 15 आई है और y की वैल्यू 26 आई है। क्वेश्चन नंबर 24, ये कह रहा है कि आपके पास 5 years hence the age of a man shall be 3 times the age of his son, while 5 years earlier the age of the man was 7 times the age of his son, the present age of the man। तो हमने मान लिया कि जो मैन है ना, और ये उसका सन है 5 साल, मतलब पहले तो मैं इसकी यहाँ पे प्रेजेंट एज लिख देती हूँ, प्रेजेंट एज हो गया, ये 5 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, 5 years फ्रॉम नाउ, 5 हैंस लिख दे रही हूँ इन शॉर्ट, और ये 5 years अर्लियर, कुछ ये बना रही हूँ मैं, तो ये x है। ठीक है, तो 5 साल पहले एज ऑफ अ मैन शैल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन, इसके बेटे की जो उम्र थी 5 साल पहले, तो ये 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ये x माइनस 5 बनेगा ना भाई, 5 साल बाद ये x प्लस 5 हुआ। ठीक है, मान लो ये y है तो ये y प्लस 5 होगा। ओके, और अगर पहले की बात करूं तो ये x माइनस 5 होगा और ये y माइनस 5 होगा। अब चलते हैं स्टेटमेंट पे। ठीक है, उसने कहा कि 5 साल बाद जो आदमी की उम्र है, जो मैन की उम्र है, वो अपने बेटे की उम्र का 3 टाइम्स होगा। ठीक है, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस का 15। क्लियर, तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5 इज 10। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अब उसने सेकेंड लाइन में बोला है कि 5 years अर्लियर, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले आदमी की, मैन की उम्र थी x माइनस 5, बेटे की उम्र थी मैन की उम्र थी x माइनस 5 और बेटे की उम्र थी y माइनस 5। तो उसने कहा कि जो मैन की उम्र है वो एज जो है अपने बेटे की एज का 7 टाइम्स था। करेक्ट, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस का 35, तो x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5 माइनस का 30 हो गया। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व कर दो। चलो जल्दी से सॉल्व करो। तो पहली इक्वेशन थी मेरी x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ठीक है, और x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 7 में से 3 जाएंगे 4y, और 30 और 10 40, तो y आ गया 10। ठीक है, अब x माइनस 3 इंटू 10
इक्वल्स टू 10, तो x माइनस 30 इक्वल्स टू 10, तो बेटा x आ गया ये 40। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ द मैन बतानी तो इट इज़ 40 ईयर्स। ठीक है, 40 ईयर्स अगर ऑप्शन है तो टिक कर दीजिए, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 25 उसने बोला है कि ग्राफ पूछा है इसका, इन दोनों इक्वेशंस का क्या होगा। तो बेटा मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस में ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट तुम कंडीशन चेक करो और आंसर कर दो। तो यहाँ पे 6/3 -2/-1 और 9/12, तो ये 2/1 आया, ये भी 2/1 आया, ये 3 3 जा 9 4 जा 12, दैट्स मीन्स नॉट इक्वल्स टू हुआ ये। ठीक है, और ये वाली जो कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट होती है, और उस केस में लाइंस हमारी पैरेलल बनती हैं। तो 25 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26, वाओ फाइनली सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। उसने पूछा कि ये आर 2 लाइंस, ठीक है, विच आर, क्या बनेंगी ये। तो बेटा निकालो 2/1, 3/-2 और -2/-8, सॉल्व इट। 2/1 इज नॉट इक्वल्स टू आ गया 3/-2, तो तीसरे वाले को तो चेक ही नहीं करना है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग बनेगी ये। ठीक है, इंटरसेक्टिंग होगी, यूनिक सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होंगी। तो इतना कुछ तो नहीं दे रखा है इसने। मेरे ख्याल इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी ही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट रीड करो क्वेश्चन। वाओ, वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन। चलो, आंसर शीट दे रखी है इसमें, इतनी प्यारी बुक है ना ये, बस पढ़ लो बच्चों, आप एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके। चलिए पहला, अच्छा 2 लाइन्स इसमें फिर से पूछी हैं, तो कुछ नहीं करो, फटाफट A1/A2 निकालो। 5/3 और माइनस का बेटे 15/-9, करेक्ट। और बेटा जी 8/24/5 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर 5/3 कट करो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब बेटा ये पलट जाएगा कुछ ऐसे करके, ठीक है, 8 3 जा 24, तो ये भी 5/3 हुए। वाओ, इट्स कोइंसिडेंट। ठीक है, 27 का क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, क्योंकि तीनों के तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो 27 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम्स बहुत ही करीब हैं आपके, है ना। 2025 में आपके 15 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हैं। सो विश यू गुड लक टू एवरीवन। एंड एग्ज़ाम के गैप में मैथ्स को पढ़ना नहीं भूलेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। डेली चाहे कुछ भी रिवाइज करो, एक चैप्टर, एक टॉपिक, कुछ भी आप करें। ऐसा नहीं करेंगे कि SST का एग्ज़ाम है तो मैथ्स का तो लास्ट में है, आप कुछ पढ़ना ही नहीं है जी, ऐसा नहीं है। क्विक नोट्स बनाइए, है ना, शॉर्ट नोट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करते हैं। इनफैक्ट अगर कुछ और भी नहीं कर सकते तो जस्ट रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज, स्क्वायर्स, क्यूब्स, है ना, ये सारी चीज़ों को करें। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे नेचर ऑफ द रूट हो गया, या फिर आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया, यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन वाले हो गए, और कुछ नहीं तो 10 क्वेश्चंस तो मैथ्स के डेली करने ही करने हैं, छोटे बड़े मिला के। ऐसे कर सकते हो आपकी 5 ऑब्जेक्टिव कर लिए, है ना, 3 आपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कर लिए, कोई से 2 आपने लॉन्ग कर लिए। इतना मतलब 40 to 45 मिनट्स और 1 आवर भी आपको देना ही देना है मैथ्स को, छोड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि अरे 9 डेज का गैप है, हम तो बस उसी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, देन लीव अ गुड कमेंट। अच्छा नहीं लगा हो तो कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।